गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज जो हम रिएजेंट स्टडी करने वाले हैं वो रहेगा हाइपोहेलस एसिड मीन्स HOX। इसे आपको प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी हैलोजन को लाइक X2 है, X2 के अंदर आप ले सकते हो ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो। इसे आपको बेस के साथ लेना पड़ता है तो आपको क्या मिलेगा, हाइपोहेलस एसिड। ये रिएजेंट पर्टिकुलरली इपॉक्साइड क्रिएट करने के लिए काम में आता है। यूज क्या है इसका, इपॉक्सीडेशन के लिए इसको यूज में लेते हैं। ये भी 2 स्टेप इपॉक्सीडेशन करता है और मोर क्राउडेड साइड या मोर हिंड्रेंस साइड इपॉक्साइड जनरेट करता है एल्केन के साथ। तो चलिए इस रिएजेंट को हम स्टडी कर लेते हैं। दिस वन इज पर्टिकुलरली हाइपोहेलस एसिड, रिप्रेजेंट करते हैं इसको HOX से। प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी, प्रिपरेशन करने के लिए हैलोजन विथ बेस हम KOH यूज में लेते हैं तो हमें मिलता है HOX एंड पोटेशियम हैलाइड एक सॉल्ट रूप में मिलेगा। लाइक हम जो जनरल रिएजेंट यूज में लेते हैं 3 चीज यूज में लेते हैं, या तो हम क्लोरीन लेंगे या ब्रोमीन लेंगे या थर्ड लेते हैं हम आयोडीन। आयोडीन विथ NaOH हम अगर यूज में ले तो देखिए, तो क्लोरीन विथ KOH तो आपको मिलेगा हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। दिस वन इज HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। अगर आप ब्रोमीन विथ KOH लोगे तो आपको मिलेगा हाइपोब्रोमस एसिड। दिस वन इज HOBr। और अगर आप आयोडीन साथ में लेते हैं तो आपको मिलेगा HOI हाइपो आयोडोनस एसिड, हाइपोक्लोरस की जगह हाइपो आयोडोनस एसिड। तो ये तीनों के तीनों इपॉक्सीडेशन के अंदर काम में आते हैं। देखिए इनमें जो ब्रोमीन है आपकी, ब्रोमीन थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। ब्रोमीन गैस के रूप में रहती है लिक्विड फॉर्म में और वेपोराइज फॉर्म में रहती है, और अगर ये आंखों को या किसी स्किन को टच करते तो वहाँ पे वो इरिटेटिंग कंडीशन हमको जनरेट करती है। तो इसको विथ हैंडल लैबोरेटरी सेफ्टी के जो भी रूल्स है उसके साथ इसे हैंडल करना पड़ता है। चलिए हमारे पास इसका एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। कई बार हमें जो इपॉक्साइड है क्राउडेड साइड इपॉक्साइड बनाना पड़ता है, स्टेरिक हिंड्रेंस साइड में इपॉक्साइड जनरेट करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में हम यूज में लेते हैं हाइपोक्लोरस एसिड का। दिस वन मोर क्राउडेड साइड या स्टेरिक हिंड्रेंस साइड इपॉक्साइड फॉर्म करने के लिए इसका यूज में लेते हैं। ये 2 स्टेप इपॉक्सीडेशन फॉर्मेशन है। अगर मैंने हाइपोब्रोमस एसिड में यूज में लिया तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, ब्रोमोनियम आयन ऑन द एल्कीन। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, हम सॉल्वेंट वाटर ले रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल होगा OH-, वो अटैक करेगा और आपको इपॉक्साइड बनाएगा। कैसे, लाइक आपके पास एक दे रखा है एग्जांपल है। फर्स्ट ये आइसोलेटेड एल्कीन है हमारे पास, आपने यूज में लिया BrKOH। ओके, BrKOH यानी इससे क्या मिलेगा आपको, BrOH हाइपोब्रोमस एसिड। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, हाइपोब्रोमस एसिड। ओके, अब एल्कीन, आइसोलेटेड एल्कीन मैंने क्या बताया था आपको, आइसोलेटेड एल्कीन जो रहता है वो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, और यहाँ पे जो BrOH है वो एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा आपका जो एल्कीन है, एल्कीन किसके ऊपर अटैक करेगी, BrOH के ऊपर। तो BrOH के ऊपर अटैक करने से OH- के रूप में बाहर जाएगा और ब्रोमीन जो है वो ब्रोमोनियम आयन के रूप में ट्रैक होगा। ठीक है, तो इसको आप लेने से क्या बनेगा आपके पास, इपॉक्साइड बनेगा। या तो अप फेस में हो सकता है, डाउन द फेस में हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके अदर सब्स्टिट्यूएंट। मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं। दिस वन इज मैकेनिज्म, दिस इज एल्कीन, ये आपका हाइपोब्रोमस एसिड है BrOH। पहले स्टेप में क्या हुआ, ब्रोमोनियम आयन बना, ब्रोमोनियम आयन। ओके, देखिए कैसे बना, ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका BrOH, ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा डबल बॉन्ड। तो ये यहां से इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये आपका OH- बाहर, और जो आपका एक लोन पेयर ब्रोमीन के ऊपर प्रेजेंट था वो आपका रिवर्स अटैक करेगा कार्बन नंबर 2 पे। यहाँ पे कार्बन नंबर दे दीजिए, सपोज दिस वन इज 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन। तो अब आपके पास क्या बन गया, ओवरऑल आपके पास जो देखने को मिलेगा, दिस इज ओवरऑल ब्रोमोनियम कैटायन देखने को मिलेगा। दिस वन Br, दिस वन ब्रोमोनियम कैटायन, और यहाँ पे साथ में क्या निकला, OH-। अब ये OH- क्या करेगा, वापस से न्यूक्लियोफिलिक अटैक परफॉर्म करेगा, या तो 1 पोजीशन पे या 2 पोजीशन पे, ये डिपेंडिंग करेगा कि कौन से साइड स्टेरिक हिंड्रेंस रह रही है, कौन से साइड नहीं रह रही। तो वापस से ये आपका न्यूक्लियोफाइल आया OH-, इसने
2 नंबर कार्बन के ऊपर अटैक किया, आपका जो ब्रोमोनियम कैटायन था वो ओपन हुआ, ब्रोमीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो नेग्लिजिबल हुआ। तो ये बन गया मेरे पास 1 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्साइड इथेन। अब वापस से यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट का कंसेप्ट लगेगा, एनजीपी लगेगा। ऑक्सीजन के लोन पेयर डाउन द फेस आपके 1 नंबर कार्बन पे अटैक करेंगे, ये यहाँ पे अटैक, इससे क्या हुआ, जो ब्रोमीन अटैक है वो गेट एलिमिनेट। ओके, तो क्या बन गया मेरे पास, अब इपॉक्साइड बन गया। दिस वन इज जनरेटेड 1 इपॉक्साइड, ये आपका इपॉक्साइड देखने को मिल गया। वापस से ड्रॉ कर देता हूं, दिस वन इज इपॉक्साइड। ओके, अब इसको मैं ले चलता हूं एक स्टेरिक हिंड्रेंस मॉलिक्यूल के अंदर, और वहां पे देखता हूं कि इपॉक्साइड की पोजीशन क्या होगी। सेलेक्टिविटी चाहिए क्वेश्चन के अंदर, सेलेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये क्या दे रखा है आपके पास, नोरबोर्निन सिस्टम है आपके पास। ओके, इस पर्टिकुलर वेज के ऊपर जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो, कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। आपने लिया हैलोजन विद बेस, आपको क्या मिलेगा, हाइपोहेलस एसिड। ओके, आपको मिलेगा दिस वन HOX। तो आपका जो इपॉक्साइड है वो 2 टाइप से हो सकता है, मेजर और माइनर। क्या हो सकता है, एक एंडो फेस में, एंडो क्या रहता है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, दिस वन इज नीचे वाला आपका रहता है एंडो, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, और ऊपर वाला रहेगा एक्सो, लेस हिंड्रेंस फेस। तो इपॉक्साइड जो मेजर प्रोडक्ट लेते हैं HOX के साथ वो रहता है आपका एंडो प्रोडक्ट, मेजर रहता है। ये हाईलाइट करता हूं मैं इसको, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। और जो आपका माइनर प्रोडक्ट रहता है वो रहता है आपका एक्सो प्रोडक्ट। अब क्यों, इसका मैकेनिज्म में देख लेते हैं। देखिए आपने क्या लिया है एसिड के रूप में HOX। ओके, हाइपोहेलस एसिड यूज में लिया है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, इस डबल बॉन्ड के ऊपर ब्रोमोनियम कैटायन हेलोनियम कैटायन बनेगा। वो कहां पे बनेगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस फेस में। तो ये बनेगा आपका एक्सो फेस के अंदर बना हेलोनियम कैटायन। तो दिस इज हेलोनियम कैटायन बना, जो कि 3 मेंबर रिंग था। ठीक, अब आपके पास क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए कौन सी पोजीशन मिलेगी, डाउन द फेस से ये अटैक कर पाएगा। अप द फेस में तो हेलोनियम आयन है, तो डाउन द फेस से ये अटैक करेगा, मींस एंडो फेस से ये अटैक करेगा। एंडो फेस से OH माइनस आपका अटैक कर रहा है, कौन से, 1 नंबर कार्बन पे सपोज ये अटैक कर रहा है। तो ये आपका मैंने यहाँ पे अटैक दिखाया 1 नंबर कार्बन पे। तो इससे क्या होगा, हेलोनियम कैटायन ओपन होगा, आपका मिलेगा 1 हाइड्रोक्सी 2 हेलो कंपाउंड मिलेगा। अब आपका एनजीपी देखने को मिलेगा, एनजीपी में क्या होगा, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन अटैक करेंगे 2 नंबर पोजीशन पे, इससे हेलोजन आपका गेट एलिमिनेट, और आपको क्या मिलेगा, इपॉक्साइड देखने को मिलेगा। तो इपॉक्साइड कहां पे बना, इपॉक्साइड आपका मिला एंडोफेस के अंदर, ये बना आपका एंडोफेस, यानी कि डाउन द साइड, मोर क्राउडेड साइड आपको इपॉक्साइड मिला। यही इसकी सेलेक्टिविटी है, प्रोडक्ट बन गया। ओके, तो ये रहा आपका मेजर प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट वन हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्टिविटी देखते हैं 2 अलग अलग रिएजेंट में। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, आपके पास नोरबोर्निन सिस्टम दे रखा है। पहला अगर हम यूज ले रहे हैं MCPBA, दिस वन इज MCPBA। इस कंडीशन में क्या होगा, MCPBA जो है वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस फेज से अप्रोच करता है, मींस एक्सोफेस, ये जो इसका एक्सोफेज है उससे अप्रोच करेगा, और एक्सोफेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इपॉक्साइड। तो ये आपका रहेगा प्रोडक्ट एक्सोफेज के अंदर, मेजर। ओके, अगर मैं लेता हूं हाइपोहेलस एसिड यानी कि हैलोजन विद बेस, ये बनेगा HOX। तो मुझे कहां पे मिलेगा, एंडोफेज के अंदर इपॉक्साइड। तो ये मेरा मिलेगा एंडो, तो ये एंडो इपॉक्साइड मुझे मिलेगा मेजर प्रोडक्ट के रूप में। ओके, तो ये 2 अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। चलिए, आपके पास मैथिल यानी कि सब इंस्टीट्यूटेड साइक्लोहेक्सिन है, दिस वन क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका। देखिए, अब कई बार ऐसा भी पोजीशन आ सकते हैं कि आपको डॉटेड के ऊपर इपॉक्साइड चाहिए, कई बार अब फेस के अंदर इपॉक्साइड चाहिए। देखिए, अभी मेरे पास मिथाइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पर है, अबाउ द प्लेन। अगर मैं MCPBA यूज में लेता हूं तो मुझे इपॉक्साइड कहां मिलेगा, बिलो द प्लेन, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस में। तो ये मुझे MCPBA यूज में लिया, तो मैंने जो मुझे इपॉक्साइड मिला ये बिलो द प्लेन मेजर प्रोडक्ट मेरे पास रहा। ओके, अब
मान लीजिए कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर आपको अबाउट द प्लेन ही इपॉक्साइड चाहिए, यानी कि स्टेरिक साइड में ही इपॉक्साइड चाहिए, तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? आप यूज में लेंगे HOCl। ओके, इन द आइसोलेटेड एल्कीन है तो आप यूज में लो HOCl, तो आपको अबाउट द प्लेन ही इपॉक्साइड मिलेगा। ये रहेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन 4 की सेलेक्टिविटी थी यहाँ पे। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। दिस वन इज क्वेश्चन 5। सबस्टिट्यूटेड नोरबोर्निन सिस्टम है आपके पास। अब आपके पास अबाउट द फेस में स्टेरिक हिंड्रेंस आपको देखने को मिल रहा है। ये जो है ना मिथाइल, दिस वन आपको दिख रहा है ये CH3 है। समथिंग मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूं। ये नॉर्मल नोरबोर्निन सिस्टम है, ठीक है। इसमें एक्सोफेस जो है वो दिस वन इज एक्सोफेस। फिलहाल एक्सोफेस लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, बट अगर मैं यहाँ पे मिथाइल सबस्टिट्यूएंट ऐड कर दूं, दिस यहाँ पे मिथाइल सबस्टिट्यूएंट ऐड कर दूं, तो उस कंडीशन में अब लेस स्टेरिक, अब ऊपर मिथाइल का एक बल्कायनेस आ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, तो नीचे वाला फेज आपका लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। जो आपका एंडो फेस है वो अब क्या है? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस फेस है। ओके, तो अगर आप MCPBA यूज में लेते हैं, क्या लेते हैं? MCPBA, तो आपको इपॉक्साइड कहां मिलेगा? एंडो में या एक्सो में? तो लेस स्टेरिक फेस कौन सा? एंडो, तो आपको मिलेगा एंडो इपॉक्साइड। ओके, अगर आपने हाइपोब्रोमस एसिड यूज में लिया तो आपको कहां पे इपॉक्साइड मिलेगा? आपको मोर स्टेरिक हिंड्रेंस फेस में इपॉक्साइड मिलेगा, और वो रहेगा आपका एक्सो फेस। तो मैं वापस से ड्रॉ कर लेता हूं। मोर स्टेरिक हिंड्रेंस जो फेस है मेरे पास, दिस एक्सो है, तो यहां पे मुझे बनाना है इपॉक्साइड। एक्सो फेस के अंदर इपॉक्साइड मुझे मिलेगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। देखिए ये क्वेश्चन, अब यहां पे जो सबस्टिट्यूएंट है वो हाइड्रोक्साइड है, दिस वन। यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप MCPBA यूज में लेते हैं और एल्कीन के नेबर में या मॉलिक्यूल के अंदर OH है, तो ये क्या शो करता है? इस पर्टिकुलर के साथ शो करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या शो करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के कारण MCPBA के साथ आपको जो इपॉक्साइड मिलेगा वो भी OH की फेज में मिलेगा, यानी कि अगर OH अबाउ द प्लेन है तो इपॉक्साइड भी अबाउ द प्लेन मिलेगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अबाउ द प्लेन आपको इपॉक्साइड मिला, ठीक है। और अगर आप हाइपोहाइलस एसिड भी लेते हो तो उस कंडीशन में मोर स्टेरिक क्राउडिंग साइड इपॉक्साइड मिलेगा। तो मोर स्टेरिक क्राउडिंग साइड भी क्या है? अबाउ द प्लेन है, तो इस कंडीशन में भी ये इपॉक्साइड आपको मिलेगा। दोनों इपॉक्साइड सेम आ रहे हैं, बस यहाँ पे चेंजिंग क्या हो गया? OH चेंज किया, इसलिए MCPBA से भी इपॉक्साइड अप द फेज मुझे देखने को मिला। तो ये ओवरऑल लेक्चर था हमारा हाइपोहाइलस एसिड के बारे में, जो इपॉक्साइड या इपॉक्सीडेशन के लिए यूज में लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर के सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।